दोस्तों ऑप्ट आउट को लेकर चैनल पर हमें कई कैंडिडेट्स की क्वेरीज रिसीव हुई, तो आइए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऑप्ट आउट के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में गाइड करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों ऑप्ट आउट के लिए आपको सबसे पहले आईसीआई की वेबसाइट यानी कि iciexam.ici.org को विजिट करना है और उसके बाद आपको यहां से लॉगिन करना है और लॉगिन आईडी में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे यहां पर पासवर्ड फिल करना है। इनकेस अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप यहां से फॉरगेट पासवर्ड के लिंक को क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो आइए मैं अपने क्रेडेंशियल से इसमें लॉगिन करता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो थर्ड टैब है वो ऑप्ट आउट की है, ऑप्ट आउट ऑफ जुलाई 2021 एग्जाम। तो यहां से आपको अप्लाई नाउ की टैब पे क्लिक करना है। अब ये जो नेक्स्ट विंडो ओपन हुई है तो यहाँ पर आपको सारी ही गाइडलाइंस बताई गई है कि ये जो ऑप्ट आउट की स्कीम है इसके अंदर अगर एग्जामिनी हिमसेल्फ या हरसेल्फ या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या स्पाउस चिल्ड्रन या सिबलिंग्स जो कि सेम प्रेमिसेस में रहते हों, अगर वो कोविड-19 से सफर्ड हुए हैं ऑन और आफ्टर 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल के बाद अगर आप कोविड-19 से सफर हुए हैं या आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो कि सेम प्रेमिसेस में रहता है तो वो ऑप्ट आउट के इस ऑप्शन को अवेल कर सकता है। और अदरवाइज अगर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कंटोनमेंट जोन में है या अगर आईसीआई लास्ट मिनट पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करता है तो इन सब केसेस में जो कैंडिडेट है वो ऑप्ट आउट के ऑप्शन को अवेल कर सकता है। और यहाँ गाइड किया गया है कि इसके लिए एक तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा और दूसरा जो आपकी जुलाई एग्जामिनेशंस की फीस है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दी जाएगी नवंबर 2021 एग्जाम साइकिल के लिए। तो जब आप इस ऑप्ट आउट को चूज करेंगे तो उसके बाद जो आपके एग्जाम होंगे वो नवंबर 2021 में होंगे। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के आप ये ऑप्शन को अवेल कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप इसको अवेल कर लेते हैं तो उसके बाद आप जुलाई अटेम्प्ट के एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर आगे ये गाइड किया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट केस में यह है कि अगर कैंडिडेट खुद कोविड-19 से पॉजिटिव हुआ है ऑन और आफ्टर 15 अप्रैल 2021 तो कैंडिडेट को ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यह है कि आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड की कॉपी को स्कैन करना है और उसके बाद इसकी एक सिंगल पीडीएफ बनानी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको आधार कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों ही साइड की फोटो क्लिक करनी है और उसके बाद उसकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। सेकंड डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है तो आप उसे अपलोड कीजिए और अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो प्रिस्क्रिप्शन आपको रिसीव हुई है उसकी आपको पीडीएफ फाइल बनानी है और उसे वेबसाइट पे अपलोड करना है। जो थर्ड कॉपी है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आइए इसे भी गो थ्रू करते हैं। तो दोस्तों ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसके लिए आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है। जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख लें और उसके बाद आपको इसको साइन करना है और फिर उसकी स्कैन्ड इमेज को आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आएगा और यहाँ कैंडिडेट के पेरेंट्स का नेम आएगा, यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ रोल नंबर। तो इनकेस अगर कैंडिडेट खुद कोविड पॉजिटिव है तो सिर्फ जो ये ए कॉलम है यानी कि इस लाइन को लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। और इनकेस अगर कैंडिडेट माइनर है तो यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर करेंगे, यहाँ डेट आएगी और यहाँ पर प्लेस आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही फॉर्म फिल करना है अगर कैंडिडेट खुद कोविड पॉजिटिव है। इनकेस अगर आपके फैमिली मेंबर जो कि सेम प्रेमिसेस में रहते हैं वो कोविड पॉजिटिव है तो आपको ऊपर के ये कॉलम फिल करने हैं और उसके बाद आपको ये जो बी कॉलम है इसको फिल करना है और नीचे फिर सिग्नेचर और डेट और प्लेस फिल करने हैं। सी कॉलम में ये गाइड किया गया है कि इनकेस अगर जो लॉकडाउन है वो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से है तो आपको सी कॉलम को फिल करना है। और इनकेस अगर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो लॉकडाउन की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है तो आपको डी कॉलम को फिल करना है। अगर आईसीआई के द्वारा लास्ट मिनट में एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चेंज आता है तो आपको इस केस में ई कॉलम को क्लिक करना है। तो आप बड़े ही ध्यान से इसको फिल कीजिएगा क्योंकि ये आपको खुद हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और फिर उसके बाद इसकी स्कैन कॉपी को वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो आपको ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये जरूर फिल करने हैं और जो ABCDE इनमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है उसको आपको लिखना है और उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 लिखने हैं और नीचे यहाँ पर आपको सिग्नेचर के कॉलम को फिल करना है और उसके बाद इसकी स्कैन इमेज को वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिएगा। सेकंड जो ऑप्शन है उसके अंदर यह है कि अगर कैंडिडेट कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स है जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स या स्पाउस या चिल्ड्रन या सिबलिंग्स जो कि सेम प्रेमिसेस में रहते हैं कोविड पॉजिटिव हैं, तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं वो यहाँ पर गाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यह है कि कैंडिडेट को खुद के आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की जो इमेजेस है उसको क्लिक करना है और उसकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। सेकंड डॉक्यूमेंट में जो रिलेटिव है जो कि कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उनके आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की जो इमेजेस है उसको क्लिक करना है और उसकी
उसकी सिंगल PDF फाइल को वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो आधार कार्ड की कॉपी है उसके फ्रंट और बैक उसका एक ही पेज पर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसकी एक सिंगल PDF फाइल बनाइए और उस सिंगल PDF फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट के रिलेटिव की जो कि कोविड-19 से इफेक्टेड हुए हैं उनकी RT-PCR रिपोर्ट की स्कैन्ड कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है, या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी की सिंगल PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। और फोर्थ जो आपका यहाँ डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, जो कि मैंने अभी आपको शो किया था। और थर्ड पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि इनकेस अगर आपके एग्जामिनेशन सेंटर में लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, यानी कि वो लॉकडाउन की वजह से ओपन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आपको अपलोड करना है। तो ये फॉर्म बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया था। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि इन केस अगर आपकी जो सिटी है उसके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर लॉकडाउन की वजह से ओपन नहीं हो पाता है तो उस केस में आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। और फिफ्थ पॉइंट में अगर लास्ट मिनट में ICI के द्वारा आपके एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चेंज आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आइए अब आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव स्टेप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर कैंडिडेट खुद कोविड पॉजिटिव है तो आपको इस टैब पे क्लिक करना है, और इस टैब पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो ऑप्शन आए हैं इसके अंदर वही 3 फाइलें हैं जो मैंने अभी आपको गाइड की थी। सबसे पहली जो इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है वो आपके आधार की फ्रंट और बैक साइड की स्कैन्ड इमेज है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो कैंडिडेट की RT-PCR की रिपोर्ट है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट है। तो इनमें से किसी भी एक चीज की स्कैन्ड कॉपी को आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको खुद हाथ से लिखना है और उसको साइन करने हैं। तो जो आपकी हैंड रिटन एप्लीकेशन है उसको पहले आप पूरा फिल कर लीजिए और उसके बाद आपको उसको स्कैन करना है और उसको फिर यहाँ पर अपलोड करना है। और जो यहाँ पर सेकंड केस दिया गया है तो उसमें इन केस अगर कैंडिडेट कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन उसका कोई भी फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव है जो कि सेम प्रेमिसेस में रहता है, तो उस केस में आपको जैसा कि मैंने आपको अभी पहले गाइड किया था तो यहाँ पर आपके 4 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट यह है कि कैंडिडेट को अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की इमेज की स्कैन कॉपी को यहाँ अपलोड करना है। सेकंड जो आपके रिलेटिव हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनके आधार कार्ड के फ्रंट और बैक की जो स्कैन्ड इमेज है उसकी कॉपी को यहाँ अपलोड करना है। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपके रिलेटिव की कोविड पॉजिटिव की RT-PCR रिपोर्ट है, या अदरवाइज आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपकी हैंड रिटन साइंड एप्लीकेशन है, तो उसकी भी स्कैन कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन है जो कि लॉकडाउन की वजह से है या लास्ट मिनट सेंटर चेंज की वजह से है तो उसके अंदर आपको सिर्फ हैंड रिटन एप्लीकेशन को ही अपलोड करना है। उसके लिए कोई भी कोविड पॉजिटिव RT-PCR की रिपोर्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट के 3 ऑप्शंस हैं इसमें जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो लॉकडाउन की वजह से या लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ICI के लास्ट मिनट एग्जामिनेशन सेंटर चेंज की वजह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें आपका सिर्फ हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसकी ही स्कैन कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है तो उसका जो साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। तो ये जो साइज की लिमिट है ये सारे ही फॉर्म्स के लिए सेम है, यानी कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो जो आपके डॉक्यूमेंट की स्कैन PDF फाइल है उसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका ये फॉर्म का प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको सारी ही डिटेल्स शो होंगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपकी सारी ही क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री श्याम।